morning, students. All of you get ready with your Hindi literature book, chapter number 12, and give today's date and classwork. और हमारे चैप्टर का नाम है ध्वनि तरंगे। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है बच्चों कि हम जो कुछ भी भाषा प्रयोग में लाते हैं, मतलब जो भाषा हम बोलते हैं, है ना, तो वह भाषा का अपना महत्व है और उसे बोलने का अपना। हमारा बोला प्रत्येक शब्द अमर है, इसलिए हम जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले। विज्ञान भी यही कहता है बच्चों, मतलब साइंस। विद्यालय में एक नए बालक ने प्रवेश लिया और नाम था उसका विकास। पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, देखने में भी अच्छा लगता, पर उसके स्वभाव में एक बात थी, उससे उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे दूर ही रहते। क्यों दूर रहते बच्चों? क्योंकि वो जरूर उसमें कुछ गलत आदत होगी, है ना। ये सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता चल रहा है। विकास को कक्षा में आए 2 महीने हो गए थे, पर अभी तक उसका एक भी मित्र नहीं बना था, उसके एक भी फ्रेंड्स नहीं थे बच्चों। बनता भी कैसे? हर वाक्य बोलते हुए विकास एक न एक अपशब्द का प्रयोग अवश्य करता। कभी तो गुरुजी के सामने भी बोल देता और उनसे डांट खाता। और हम जानते हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, वह क्या होती है बच्चों? क्या वो गुप्त हो जाती है? क्या वो छुप जाती है? नहीं। विकास 1-2 दिन तक तो उनकी बात स्मरण रखता जब गुरुजी उसे समझाते, लेकिन फिर स्वभाववश कुछ गलत बोल उठता, जिस पर उसके सहपाठी नाराज हो जाते। कक्षा की लड़कियां तो उससे कोसों दूर भागती। एक दिन गुरुजी ने कक्षा में घुसते ही गाने के बोल सुनाए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बच्चे सोच में पड़ गए कि क्या आज गुरुजी हमें गाना सुनाएंगे। लगता है वे हमें देश प्रेम या देशभक्ति की कोई गाना सुनाने वाले हैं। गुरुजी ने बटन दबाया और गाना तुरंत बंद हो गया। वे बोले, गाने के बोल जो आपने अभी अभी सुने, न जाने कब कहाँ गाए गए थे। वे एक क्षण को रुके कि विकास बोल उठा। फिर से वह अपनी शरारतें दिखाने लगा बच्चों। उसने कहा, इस रेडियो की ऐसी की तैसी। गुरुजी ने उसे तिरछी नजर से देखा। मैंने तुम सबको बताया था कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी को माना जाता है। आप लोग देख रहे हैं मार्कोनी की तस्वीर, है ना। मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली में हुआ। इन्हें 1909 में एक अन्य वैज्ञानिक के साथ भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पर सच कहे तो ये अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ध्वनि से आवाज पकड़कर प्रसारित करने का तरीका निकाला। भारत के और भी कई वैज्ञानिक इस खोज में जुड़े थे। हाँ, मार्कोनी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाकर रेडियो द्वारा समझ आने वाली भाषा में प्रसारण के योग्य बनाया। हाँ, मार्कोनी को अन्य वैज्ञानिकों से अधिक सफलता अवश्य मिली, क्योंकि उन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया था बच्चों? मैं बार बार एक ही चीज को बोल रही हूं, उन्होंने रेडियो और इससे जुड़े अन्य उपकरणों को बाजार में उतारा। बाजार में उतारा मतलब बाजार में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज हमें मिलते हैं, जिनका इन्वेंशन किसने किया स्टूडेंट्स? जिसका इन्वेंशन मार्कोनी ने किया। लेकिन इनका सबसे पहला इन्वेंशन क्या था? रेडियो, है ना। वॉकमैन भी आप लोग सुने होंगे, देखते हो, हेडफोन्स। तो पहले जो आविष्कार हुआ है वो मार्कोनी के द्वारा ही हुआ है। फिर अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। ऐसा कहते कहते उन्होंने बटन दबा दिया और कक्षा में फिर से वही आवाज
गूंज उठी मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। रंग हरा हरिसिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से। मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। पूरा कक्षा साथ साथ गाने लगी। उनकी आवाज में गर्व और जोश था। गुरुजी बोले, ये सभी शब्द जिन्हें आप एक गाने के रूप में सुन रहे हो, वह रेडियो से सुनाया जा रहा है। गाने वाले ने न जाने इसे कब और कहां गाया होगा, पर उसकी आवाज को उसी रूप में आप सब सुन रहे हैं। आप सब ही नहीं, विश्व भर में इस गाने को सभी सुन सकते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को आप याद रखिएगा, हम जो कुछ भी बोलते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, वो आकाश में मीन्स ऊपर स्काई में ध्वनि तरंगों के रूप में घूमता रहता है। वो आवाज गोल 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 घूमता रहता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। यदि हम एक भी अशुद्ध शब्द कहते हैं या किसी शब्द का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो वह शब्द नभ में उसी रूप में हमेशा घूमता रहता है। इस तरह वह वातावरण को क्या करता है बच्चों? दूषित करता है, मतलब गंदा करता है। अब आप स्वयं ही सोच लें कि हमारे द्वारा बोली गई असभ्य भाषा का प्रकृति और वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विकास पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसे ही इनडायरेक्टली समझाया जा रहा था। उसने सब सुना समझा। कुछ दिन तो वह कक्षा में बिल्कुल चुप्पी साधे रहा, फिर धीरे धीरे वह अपने सहपाठियों से बातें करने लगा, बिना किसी अपशब्द को बोले, मधुर आवाज में। तो बच्चों, हमें कभी भी कक्षा में, घर में, घर से बाहर कभी भी हमें अपशब्द बोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे बोल, अच्छी बोली का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता, वह आकाश में ध्वनि के रूप में, तरंगों के रूप में घूमता ही रहता है। तो हम लोगों ने इस अध्याय में क्या सीखा बच्चों? कि हम लोगों को गलत वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। हमें अगर गुस्सा आए तो हमें अपनी बातों को सामने वाले को अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब मैं आगे आप लोगों को शब्दार्थ भेजूंगी, कठिन शब्द भेजूंगी और फिर क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ भेजूंगी। सब अपना